मौलाना फजलुर रहमान साहब के एक स्टेटमेंट के ऊपर अभी तुंदी और तेज़ी जो सियासत में है ना वैसे ही बरकरार है और उसमें कमी नज़र नहीं आ रही और मुझे लगता है कि आइंदा चंद रोज़ वो बरकरार भी रहेगी। मौलाना साहब मुझे लगता नहीं है कि पीछे हटने पे आमादा हैं, बल्कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे बयानात दें ताकि उनका जो एक सियासत के अंदर शायद वो एक खोया हुआ मुकाम है वो उसको दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तानी सियासत में बहुत थोड़े लोग हैं जो बहुत कम नशिस्तों के साथ ख़ुद को हमेशा रेलेवेंट रखने में कामयाब रहते हैं। वो पॉलिटिकल सेटअप के अंदर भी रेलेवेंट रहते हैं, वो मिलिट्री सेटअप के अंदर भी ख़ुद को रेलेवेंट रखते हैं। पाकिस्तान के माजी करीब के कम अज़ कम मौजूदा का मुझे पता नहीं है, लेकिन माजी करीब के जितने आर्मी चीफ रहे हैं वो मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात के साथ राब्ता अच्छा बरकरार रखते हैं। पार्लिमान के अंदर भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत होती थी या नवाज़ शरीफ की हुकूमत हो तो मौलाना साहब का एक उसमें वज़न ज़रूर बरकरार रहता है। मौलाना साहब ने बहुत सारे हिस्से तो मैं नहीं सुनाऊँगा, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि वो मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, लेकिन एक हिस्सा जो पार्लिमान के मुतल्लिक़ उन्होंने कहा वो मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाइएगा। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी है। पार्लियामेंट घर की लौंडी है। अब ऐवान की हैसियत नहीं, अब इस मैदान की अहमियत है। इस तरह के जाली ऐवानों को अपने ठोकर के नोक पर रखें। अब पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जो जोड़ तोड़ के महारत रखते हैं, जरदारी साहब को कहा जाता है कि वो मफाहमत के बादशाह उनको लोग कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के अंदर भी एक एबिलिटी है कि वो पुरानी तर्ज की सियासत करते हैं जिसमें जोड़ तोड़ के ज़रिए कुछ लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। आजकल पीटीआई के साथ इनकी इंगेजमेंट चल रही है और अगर इस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा जो कोलिशन गवर्नमेंट है इनके साथ इनका इंटरेक्शन बढ़ता नहीं है, वो दूरी बरकरार रहती है, तो कभी इम्कान ये है कि ये खुद को अलाइन करने की कोशिश करेंगे पीटीआई के साथ ताकि इनका सियासी वजन बढ़ जाए। खुद को कभी ये एक पलड़े में डालकर इतना ओवर कमिट नहीं करते कि वापसी का रास्ता इनका बंद हो जाए। ये रास्ते दोनों अपने खुले रखते हैं और वो मौलाना साहब भी दोनों रास्ते खुले रखेंगे। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो रावला कोट के अंदर सूरत हाल है वो वैसे ही है जैसी पिछले चंद रोज़ से जारी है। कल बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक तो वहाँ जो क्लैश हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वहाँ 10 लोगों की अमवात भी हुई हैं, जो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुई। और क्लैश तो रिपोर्ट होता है लेकिन वहाँ सूरत हाल कितनी अबतर है वो रिपोर्ट नहीं होती। शायद मौलाना फजलुर रहमान को जो इब्तदाई दिनों में बात हुई थी कि इनको भेजा जाए एजेके में उस जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ बातचीत के लिए मुनासिब तजवीज़ थी, क्योंकि मौजूदा हुकूमत में मुझे लगता नहीं है कि कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुफाहमत के ज़रिए रास्ता निकाल कर आगे बढ़ सकते हैं। बिलावल भुट्टो वहाँ गए हुए हैं और पीपल्स पार्टी के अंदर माजी के अंदर ये एक ताकत होती थी। जैसे मौलाना हमारे यहाँ नवाबजादा नसरुल्लाह खान एक अपोजिशन की पॉलिटिक्स में बड़ा नाम थे, वो जोड़ तोड़ करके अलाइंसेस बना लिया करते थे। पीपल्स पार्टी भी मुफाहमत के हवाले से एक अच्छी उनकी रवायत मौजूद है। बिलावल भुट्टो वहाँ गए हैं, क्या वो रास्ता निकाल पाएंगे ये तो आने वाले दिन बताएंगे। सुनिए उन्होंने आज कहा, No one sitting in Islamabad has the right to determine who is or who is not a Kashmiri. नामुनासिब बयानात की वजह से ये क्राइसिस, इस पोजीशन कश्मीर में जो सूरत हाल अब 1 महीने से चलता आ रहा है, हम आज भी चाहेंगे कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। Pakistan People's Party therefore proposed the establishment of a Truth and Reconciliation Commission, and the commission should be given a sufficiently broad mandate to examine the present situation. आप अगर चाहते हो कि 12 सीटें हो तो 12 सीटें, अगर आप चाहते हो कि 14 सीटें हो तो 14 सीटें, अगर आप चाहते हैं कि खत्म कर लेते। ये हक हाकमियत का सवाल अगर इन 12 सीटों पे फंसा हुआ है तो ये तो इतना जल्दी हमें खत्म करना चाहिए। जहां तक कि आपकी हक हाकमियत की सवाल है, उसका फैसला भी ना इस्लामाबाद कर सकता है, कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के फौज के खिलाफ, हमारे उन सिपाहियों के खिलाफ कोई बात करेगा तो हमें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब ये बिलावल की स्टेटमेंट बहुत अच्छी है सियासी एतबार से। ये तीन बुनियादी जो असूल हैं उसको वज़ा करना सियासतदानों का काम होता है, जो वो कर रहे हैं। 12 नशिस्तों के ऊपर वो कहते हैं कि फ़ैसला आप लोगों ने करना है, इलेक्शन होगा तो फैसला हो जाएगा, नशिस्तें रखनी है या नहीं रखनी है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे भी जाके आप 5-6 नशिस्तें मखसूस कर सकते हैं। बहुत मुनासिब बात है, आप अंदर जाएँ पार्लियामेंट के अंदर और अपनी असम्बली के अंदर बैठ के इस पर तब्दीली कर लें। इसी तरीके से कौन कश्मीरी है और कौन कश्मीरी नहीं है, ये वफाकी वज़रा ने बहुत गलत बयान दिए, कभी नहीं देना चाहिए। ऐसा डिक्लेरेशन पास करना, हम लोगों को पाकिस्तानियत से ही खारिज कर देते हैं, उनको इंडियन आइडेंटिटी बना देते हैं। ये गलत रवैया है। ये तरीक़ाकार हमेशा कौमों की यकजहती जो है उसको तोड़ने के काम तो आ सकता है, जोड़ने के काम कभी नहीं आ सकता। तो बिलावल का बयान दुरुस्त है, आई होप कि कुछ करें भी। सर्ट करने की ज़रूरत है सियासतदानों को,
सारा काम पिंडी पे छोड़ के तो खुद जाके सत्तू पी के सो जाएं, वो तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट इस मामले में बहुत कमज़ोर है। मुझे नहीं लगता कि वो अपना जहाँ जिम्मेदारियाँ सियासी मैदान में उनको दिखानी चाहिए थी वो दिखा पाए हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में भी मुझे उनसे तवक्को बहुत ही कम है। शहबाज साहब ने अपना बेशतर काम जो है वो दूसरों पे छोड़ के सिर्फ खुद दूसरों की तारीफ तक महदूद रखते हैं, शाबाश करके बाकियों को बैठ जाते हैं कि मेरा काम इतना ही है, कि वेरी वेल डन, आप ही की वजह से सारा पाकिस्तान चल रहा है।